Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि गौ माता का पालन पोषण करने से राष्ट्र का गौरव भी बढ़ेगा, इसलिए गौ माता को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु अपनी मां और बच्चों की तरह पालन पोषण करना चाहिए। इस देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में गाय को माता की संज्ञा दी गई है। इस धरती पर गाय को माता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और देवी के रूप में पूजा जाता है। अनिल विज आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर रामबाग गौशाला स्थित मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने गौशाला में गौमाता की पूजा अर्चना करके साथ साथ गाय माता को फूलों का हार पहनाया और अपने हाथों से चारा भी खिलाया। इस दौरान उन्होंने गौशाला के अंदर बने बर्ड टावर को भी देखा और उसके बारे में प्रबंधकों से पक्षियों के लिए दाने और पानी के प्रबंध के बारे में भी पूछा। गौशाला में बनाए गए पक्षियों के रैन बसेरे की उन्होंने प्रशंसा भी की। उन्होंने प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी के पर्व की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गोपाष्टमी का दिन बहुत पवित्र और महान दिन है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रिय गाय के पूजन का दिन है। इस देश में देसी गाय के दूध से बने उत्पादों में A2 प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है और इसका सेवन करने से बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है, जबकि विदेशी नस्ल की गाय के दूध में A1 प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और इस प्रोटीन से कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। इस देसी गाय को ब्राजील के पशु विशेषज्ञों ने भी अपनाया है। जब वे ब्राजील के दौरे पर गए तो उन्होंने देखा कि गिर नस्ल की गाय का पालन पोषण किया जा रहा था और इस गाय के दूध से बने उत्पादों का खूब सेवन किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि गौ संवर्धन में जुटी प्रदेश सरकार ने गोवर्धन पुनर्वास योजना के तहत प्रदेश भर की 250 गौशालाओं के लिए 70 करोड़ रुपए की ग्रांट राशि जारी की है। ये वे गौशालाएं हैं जिन्होंने बेसहारा गोवंश को सहारा देने की अनुमति पशुपालन विभाग को दी है। प्रत्येक गौशाला को गोधन लेने पर न्यूनतम 3.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत की संस्कृति में चूल्हे चौके को गाय के गोबर से लिपकर शुद्ध किया जाता था और उसके बाद खाना बनाने की परंपरा थी। गाय के बछड़े खेती में काम आते थे। आज इसी पुरानी परंपरा को शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गाय एक सामान्य पशु नहीं, प्रदेश सरकार गौशालाओं को प्रोत्साहन दे रही है तथा प्रदेश में गौ सेवा आयोग का भी गठन किया गया है। पहले की सरकारें गौवंश पर कोई ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार इस पर काम चल रहा है। वहीं रामबाग गौशाला कमेटी के अध्यक्ष भूषण गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत करते हुए गोपाष्टमी पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए गौशाला के प्रबंधन के बारे में बताया। इस मौके पर इस्कॉन संस्था कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष साक्षी गोपाल, कमेटी से युद्धवीर सेठी, सचिव राजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष राजेश सिंगल, राकेश कंसल, रमेश बंसल, अनिल बंसल सहित अन्य सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं उनका आप सबकी ओर से भी एक बार धन्यवाद करता हूँ। देवियों और सज्जनों, आज का दिन बहुत पवित्र और महान दिन है और आज के दिन श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गाय को पूजने का भी दिन है। श्री कृष्ण हमारे बेस्ट फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड है। जो चीज उनको प्रिय है, यकीनी तौर पर वो बेहतर चीज है। गाय जिसको माता का भी पर्यायवाची कहा जाता है, क्योंकि गाय जो दूध देती है, देसी गाय, जब हम बात करेंगे गाय तो हमारा मतलब देसी गाय से है, साहिवाल हो, गिर जाति की हो,
या और गाय है, इनमें देसी गाय में और बाहर की गाय में बहुत अंतर है। देसी गाय में हमें A2 प्रोटीन मिलता है जो माता के दूध में भी मिलता है। माता का दूध और गाय का दूध एक समान है, इसीलिए गाय को माता भी कहा गया, क्योंकि पालन का काम जैसे मां करती है वैसे ही गाय भी करती है। A2 प्रोटीन दूध को जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये विश्व में और कहीं नहीं मिलता। बाहरले देशों में भी, पीछे मैं ब्राजील गया था, वो भी गाय के लिए बहुत जाना माना देश है। वहां मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज बहुत पहले हिंदुस्तान में आकर यहाँ से गिर नस्ल की गाय ले गए। वही गाय वहाँ पर वो पालते हैं, बहुत बहुत बड़ी संख्या में पालते हैं और उसी गाय के प्रोडक्ट वहाँ पर बिकते हैं। A2 मिल्क के फायदे देखकर अब साइंटिस्ट जो दूसरी गाय हैं जो A1 प्रोटीन जिनमें है, कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीन्स बदलकर उससे भी A2 मिल्क ही प्राप्त किया जा सके।